आदरणीय संतजन, विद्वान, अतिथिगण, मातृशक्ति, पितृशक्ति और मेरे समस्त प्रिय श्रोताओं, आज का ये पावन अवसर केवल एक जयंती नहीं, ये उस वात्सल्य प्रेम का उत्सव है जिसके आगे स्वयं परम ब्रह्म भी नतमस्तक हो जाता है। आज हम स्मरण कर रहे हैं उस माता का जिसने भगवान को भगवान नहीं, अपना लाल समझा। आज है माता यशोदा की जयंती, वो जयंती जहाँ ईश्वर रोता है, ईश्वर डरता है और ईश्वर बन जाता है। माँ मुस्कुराती है। शास्त्र कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त मुझे प्रेम से बांध ले। और ऐसा प्रेम केवल माता यशोदा के पास था। माता यशोदा केवल नंद बाबा की पत्नी नहीं थी, वो केवल गोकुल की गृहिणी नहीं थी, वो वात्सल्य भक्ति की पराकाष्ठा थी। भक्ति के 9 रूपों में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, लेकिन जो भक्ति भगवान को सबसे अधिक बांध लेती है वो है वात्सल्य भक्ति। और वात्सल्य का अर्थ है जहाँ ईश्वर भी बालक बन जाए। भगवत पुराण कहता है कि जहाँ ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी भी जो कृपा नहीं पा सके, वो कृपा एक ग्वालिन माता यशोदा ने पा ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को पूजा नहीं, पालन किया। दुनिया भगवान से क्या मांगती है? धन, पुत्र, यश और मोक्ष। लेकिन यशोदा माँ भगवान से क्या मांगती थी? लाला दूध पी ले, कान्हा गिर मत जाना, माखन चुराया तो बांध दूंगी। यहाँ ना कोई वरदान है, ना कोई याचना, यहाँ केवल माँ है। प्रिय श्रोताओं, सोचिए, जिस ईश्वर को योगी ध्यान में पकड़ नहीं पाते, जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, उसे एक माँ रस्सी से बांध देती है। और वो ईश्वर ना भागता है, ना क्रोधित होता है, बल्कि डर जाता है। यही है माता यशोदा का सौभाग्य। संस्कृत में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयोश अर्जुनम तिष्ठति। लेकिन ब्रज में कहा गया है, ईश्वरः यशोदाया हृदयेषु बंधः। भगवान सबके हृदय में है, लेकिन यशोदा के हृदय में बंधे हुए हैं। आज की दुनिया में माता पिता व्यस्त हैं, बच्चे मोबाइल में हैं, लेकिन यशोदा हमें सिखाती है, प्रेम अधिकार नहीं मांगता, प्रेम अनुशासन सिखाता है, प्रेम ईश्वर को भी झुका देता है। प्रिय भक्तों, आज हमने जाना माता यशोदा केवल एक पात्र नहीं, वो भक्ति का सर्वोच्च रूप है। वो प्रमाण है कि भगवान ज्ञान से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। माता यशोदा की जय, वात्सल्य भक्ति की जय। प्रिय श्रद्धालु जन, अब हम उस लीला भूमि में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ ईश्वर का जन्म तो मथुरा में होता है, पर ईश्वर का बचपन ब्रज में खिलता है। ब्रज कोई साधारण भूभाग नहीं है, ये वो धरा है जहाँ वृक्ष की कोप बन जाते हैं, नदियाँ माँ बन जाती हैं और ईश्वर बालक बनकर खेलता है। शास्त्रीय वर्णन है, वृंदावनम परित्यज्य पादम न गच्छति माधवः। अर्थात वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण का चरण कहीं नहीं जाता। नंदग्राम, जहाँ गौ माता की घंटियां भक्ति का संगीत बनती थी, जहाँ हर घर में माखन की खुशबू, दूध की धार और नाम कान्हा कान्हा। नंद बाबा सिर्फ गोकुल के मुखिया नहीं थे, वो संपूर्ण व्रज के पिता थे। भगवत कहता है, नंदः किम करोद ब्रह्मणम श्रेय एव महोदयम यशोदा वा महाभागा पपो यस्याह स्तनम हरि। श्रीमद् भगवत में इसका अर्थ है, हे ब्रह्मर्षि, नंद बाबा और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि स्वयं हरि उनके पुत्र बन गए। माता यशोदा का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार वो देवकी नहीं थी, वो रुक्मणी नहीं थी, वो लक्ष्मी भी नहीं थी, वो थी वात्सल्य की देवी। उनका जन्म गोपकुल में इसलिए हुआ क्योंकि भगवान को माँ चाहिए थी, भक्त नहीं। यशोदा अर्थात यश प्लस था, जो यश प्रदान करे। लेकिन यशोदा ने यश किसे दिया? उन्होंने भगवान को माँ का यश दिया, जो यश वैकुंठ में नहीं, केवल ब्रज में मिलता है। यशोदा का विवाह नंद बाबा से हुआ। ये विवाह दो व्यक्तियों का नहीं,
दो दिव्य भावों का मिलन था। नंद बाबा संरक्षण थे, यशोदा माँ वात्सल्य थी। यही कारण है कि जब कृष्ण आए तो घर तैयार था। प्रिय श्रोताओं, कल्पना कीजिए वो घर जहाँ भगवान रोए और माँ घबरा जाए, वो आंगन जहाँ ईश्वर घुटनों के बल चले, वो हृदय जहाँ ईश्वर सिर्फ लाला है। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, पर यशोदा ने कृष्ण को जीना सिखाया। देवकी का प्रेम संयमित था, यशोदा का प्रेम स्वाभाविक था। भक्तों, भगवान ना तो योगियों को सरलता से मिलते हैं, ना ज्ञानियों को, जैसे वो भक्तों को मिलते हैं। माता यशोदा कृष्ण को डांटती हैं, मारने को दौड़ती हैं, बांध देती हैं, फिर स्वयं रो पड़ती हैं। यही है माँ का अधिकार। आज की माताएं पूछती हैं, बच्चा सुनता क्यों नहीं? यशोदा सिखाती हैं, प्रेम पहले, अनुशासन बाद में। भगवान भी माँ के प्रेम के आगे नतमस्तक हैं। प्रिय भक्तों, अब हमने जाना कि ब्रजभूमि का दिव्य रहस्य, नंद बाबा का सौभाग्य, माता यशोदा का अवतरण, वात्सल्य की शक्ति, पर ये तो केवल शुरुआत है। प्रिय श्रद्धालुजन, अब हम उस लीला में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ भगवान अपने ऐश्वर्य को त्याग कर शरारत बन जाते हैं। ये है माखन लीला, जहाँ चोरी भी भक्ति है और दंड भी प्रेम है। ब्रज में जब सूरज निकलता था तो माँ यशोदा की चिंता भी जाग जाती थी। आज फिर माखन चुराएगा। बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते, हाथों में माखन, आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान। यही थे ब्रज के भगवान। शास्त्र कहता है, न चोरी न अपराधम, यत्र प्रेम प्रवर्तते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ चोरी भी अधिकार बन जाती है। कान्हा माखन इसलिए नहीं चुराते थे कि भूख लगती थी, वो माँ का अधिकार जताना चाहते थे। गोपियाँ शिकायत करती, यशोदा तुम्हारा लाला हमारे घर का माखन चुरा लेता है। यशोदा मुस्कुराकर कहती, मेरे लाला ने किया होगा, पर माखन अच्छा रहा होगा। प्रिय श्रोताओं, यही है माँ का पक्षपात। भक्तों, माखन मथते समय यशोदा केवल कृष्ण का ही स्मरण करती थी और स्मरण मात्र से उनकी आंखें प्रेम से भर जाती थी। माखन क्या है? दूध अर्थात कर्म, दही अर्थात साधना, मंथन अर्थात तप और माखन अर्थात शुद्ध प्रेम। और कृष्ण माखन इसलिए चुराते हैं क्योंकि भगवान को सिर्फ शुद्ध प्रेम चाहिए। एक दिन माखन चोरी करते हुए कृष्ण पकड़े गए। माँ यशोदा ने डंडा उठाया, कृष्ण दौड़े, डरे और रोने लगे। शास्त्र कहता है, भगवान डर गए। ये है वात्सल्य की विजय। कल्पना कीजिए, वो ईश्वर जो संसार को चलाता है आज माँ से डर रहा है, और माँ वो नहीं जानती कि सामने कौन है। वो सिर्फ जानती है कि सामने उनका बेटा है। माँ का क्रोध क्षणिक होता है, पर प्रेम अनंत होता है। डांटते हुए भी यशोदा सोचती हैं, लगा तो नहीं, रो तो नहीं गया। आज की माताएं अपने बच्चे को फोन से डराती हैं, स्कूल से डराती हैं, यशोदा डराती हैं अपने प्रेम से, और वही डर भगवान को भी बांध देता है। प्रिय भक्तों, माखन लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर को अनुशासन नहीं, अपनापन चाहिए। प्रेम में अधिकार होता है और माँ का प्रेम ब्रह्मांड से बड़ा है। लेकिन अभी सबसे दिव्य लीला आनी बाकी है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, यशोदा भियोलुकले धाम मानम, परामृष्टन्त्यंतो द्रुत्य गोप्या। अर्थात उन दामोदर को नमस्कार जो सच्चिदानंद हैं, फिर भी गोकुल में माँ से डरकर भागते हैं। प्रिय श्रद्धालु जन, अब हम पहुँच गए हैं भागवत की हृदय लीला पर, दामोदर लीला। ये वो लीला है जहाँ ईश्वर हार जाता है, माँ जीत जाती है और प्रेम शास्त्र बन जाता है। एक दिन बाल कृष्ण ने पटका फोड़ा, माँ यशोदा का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, आज तुझे बांधूंगी। ये कोई क्रोध नहीं था, ये माँ का अनुशासन था। यशोदा ने उलूखल अर्थात ओखली लाकर कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। प्रिय भक्तों, यही प्रश्न सदियों से पूछा जाता है, रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी क्यों रह जाती है? इसका उत्तर है, 1 अंगुल माँ का प्रयास, 1 अंगुल भगवान की कृपा। जब तक दोनों ना मिले भगवान नहीं बनते। माँ पसीने से भीग गई, केश बिखर गए,
हाथ कांपने लगे। भगवान ने देखा अब शरारत नहीं, अब माँ थक गई हैं और उसी क्षण रस्सी पूरी हो गई। भगवान भक्ति के वश में होते हैं, बल के नहीं। दाम रस्सी है, उधर उनका पेट है। जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो वही है दामोदर। पर सच में रस्सी कृष्ण के पेट पर नहीं, यशोदा के प्रेम में बंधी थी। वैकुंठ में कृष्ण भगवान है, ब्रज में कृष्ण यशोदा के लाला हैं और भगवान ने स्वयं चुना भक्ति और ऐश्वर्य। हम कहते हैं भगवान नहीं सुनते, भगवान कहता है कोशिश तुम्हारी अधूरी है, प्रेम पूरा नहीं है। यशोदा हमें सिखाती हैं प्रयास करो, थको, प्रेम में पसीना बहाओ, तब भगवान खुद बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज ज्ञान मौन है, योग नतमस्तक है, वैराग्य पीछे खड़ा है, क्योंकि एक माँ भगवान को बांध रही है। भक्तों, दामोदर भगवान की जय, माता यशोदा की जय, वात्सल्य भक्ति की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लोकले धावमानं परामृष्टमत्यन्तो द्रुत्य गोप्या। हे दामोदर, जो माँ की रस्सी से बंध गए, आपको शत शत नमन है। प्रिय श्रद्धालु जन, भगवान का बंधना केवल एक दृश्य नहीं था, ये संसार के लिए संदेश था कि जब भगवान उलूखल से बंधे तो वो केवल माँ के घर तक सीमित नहीं रहे। उसी उलूखल को घसीटते हुए बालकृष्ण पहुंचे दो अर्जुन वृक्षों के बीच। वे थे कुबेर पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, जो शापवश वृक्ष बने थे। भगवान ने उन्हें मुक्त किया। प्रिय भक्तों, जो वृक्ष बने थे अहंकार में जकड़े थे, और कौन उन्हें छुड़ा सकता था? वही भगवान जो स्वयं माँ से बंधे हो। अहंकार केवल उसी से टूटता है जो प्रेम में बन जाए। माँ यशोदा ना ये जानती थी कि उनका लाला भगवान है, कि उनके बांधने से उद्धार होगा। वो तो बस माँ थी, और वही उनकी सबसे बड़ी योग्यता थी। माता यशोदा जयंती किसी मूर्ति की पूजा नहीं, ये मातृत्व की पूजा है, ये वात्सल्य की विजय है, ये प्रेम के अधिकार का उत्सव है। आज हम भगवान से डरते हैं, भगवान से सौदा करते हैं, भगवान से शर्त रखते हैं। यशोदा सिखाती हैं भगवान से रिश्ता बनाओ, गृहस्थ जीवन भक्ति में बंधा नहीं। भक्तों, गृहस्थ जीवन भक्ति में बांधा नहीं। यशोदा कहीं तपस्या नहीं करती, फिर भी भगवान उनके घर आते हैं। माता यशोदा बताती है स्त्री कमजोर नहीं, माँ सर्वोच्च है। जिस दिन माँ थक जाती हैं उस दिन भगवान झुक जाता है। कार्तिक मास में दामोदराष्टकम का पाठ केवल शब्द नहीं, वो यशोदा के आंसू हैं, वो माँ का पसीना है। प्रिय भक्तों, आज यदि भगवान दूर लगते हैं, पूजा भारी लगती है, तो एक बार यशोदा बनकर देखिए, डांटिए, पुकारिए और रोइए। भगवान खुद आपके आंगन में आ जाएंगे। माता यशोदा की जय, दामोदर भगवान की जय, वात्सल्य भक्ति की जय, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भक्तों, भगवान ज्ञान से नहीं बनते, भगवान से डर से नहीं रुकते, भगवान प्रेम से हारते हैं, और उस प्रेम का नाम है माता यशोदा। राधे राधे। हे भक्तों, श्री कृष्ण की कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं होती, कथा तो हृदय में उतरने की वस्तु होती है। और आज की कथा हमें ज्ञान नहीं देगी, हमें माँ बना देगी। भागवत में एक प्रश्न उठता है, नंदः किम करोत ब्रह्मन श्रेय एव महोदयम, अर्थात हे ब्रह्मन, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान उनके घर आए। पर असली प्रश्न ये नहीं है, असली प्रश्न है यशोदा ने क्या किया कि भगवान उनके आंचल में बन गए। बहुत प्राचीन कथा है। जब सृष्टि रची जा रही थी तो ब्रह्मा ने देखा कोई ज्ञान मांग रहा है, कोई शक्ति, कोई वैराग्य, कोई मोक्ष, पर एक आत्मा ऐसी भी थी जो कुछ अलग मांग रही थी। वो बोली, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। ब्रह्मा चौंक गए, बच्चा, और वो भी भगवान। वही आत्मा आगे चलकर माता यशोदा बनी। प्रिय श्रोताओं, सोचिए, जिस संसार में हर कोई भगवान बनना चाहता है, वहाँ एक आत्मा माँ बनना चाहती है, और भगवान ने स्वीकार किया। भक्ति के मार्ग कई हैं। ज्ञान दूरी बनाता है, वैराग्य ऊंचाई देता है, तब कठोरता लाता है, लेकिन वात्सल्य
वात्सल्य भगवान को छोटा बना देता है। भक्त्या त्वन्या शक्य अहमेवं विधोर्जन। पर यहाँ भक्ति भी अनन्य नहीं, ये तो ममता है। जब यशोदा गर्भवती थी, वो मंत्र नहीं जपती थी, वो व्रत नहीं करती थी, वो क्या करती थी? वो अपने पेट से बात करती थी, लाला धीरे धीरे आना, मेरी कमर दुखती है, तो शरारती तो नहीं होगा। और गर्भ में भगवान मुस्कुराते थे। देवकी के गर्भ में कृष्ण चुप थे, यशोदा के गर्भ में कृष्ण खिलखिला रहे थे। कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ, पर आगमन गोकुल में। यशोदा ने ये नहीं पूछा कौन हो, कहाँ से आए। उन्होंने बस कहा मेरा लाला है। देवकी जानती थी ये भगवान है, यशोदा नहीं जानती थी, और इसी कारण यशोदा आगे निकल गई। जब बालक रोया, यशोदा दौड़ी। भगवान रो रहे थे, पर माँ को भगवान नहीं दिखे। उन्हें दिखा एक भूखा बच्चा। स्वयं तम यशोदाया पपो हरि ही। हरि ने यशोदा का दूध पिया, यानी ब्रह्म माँ पर निर्भर हो गया। यदि भगवान चाहिए, पहले माँ बनना सीखिए। दया, धैर्य, चिंता, त्याग, यही यशोदा का साधना था। भक्तों, आज की कथा ने हमें बताया कि यशोदा कोई साधिका नहीं थी, वो कोई विदुषी नहीं थी, वो सिर्फ माँ थी, और भगवान उसी को ढूंढ रहे थे। प्रिय भक्तों, अब कथा उस मोड़ पर आती है जहाँ भगवान पालन में आते हैं और माँ साधना में उतरती हैं, बिना ये जाने कि वो साधना कर रही है। गोकुल में सूर्य निकलने से पहले एक घर जाग जाता था, नंद भवन। यशोदा माँ कभी अलार्म से नहीं जागती थी, उन्हें जगाता था बच्चे का करवट बदलना, हल्की सी सिसकी या हंसते हंसते नींद में हाथ खिलाना, और वो तुरंत कहती लाला जाग गया क्या। उठते ही यशोदा स्नान नहीं करती, पूजा नहीं करती, पहले पालना देखती। यदि बालक सो रहा तो वो अपने कदम धीरे धीरे कर लेती, यदि जाग रहा तो पूरा वृक्ष ठहर जाता। घुंघराले बाल, काजल भरी आंखें, होठों पर दूध की रेखा, और माँ की ओर हाथ बढ़ाते हुए माँ। प्रिय भक्तों, उस माँ में संपूर्ण वेद मौन हो जाते हैं। बच्चे की आंखों का सुख माँ के हृदय पर लिखा होता है। यशोदा कृष्ण को गोद में लेती, वो नहीं जानती थी ये विष्णु है, ये नारायण है। वो जानती थी मेरे दूध से बच्चा तृप्त होगा। और भागवत कहता है पपो स्तनयम यशोदाह हरि ही। हरि ने माँ का दूध पिया, यानी सृष्टि का स्वामी माँ पर निर्भर हो गया। प्रिय श्रोताओं, जिस दिन भगवान किसी पर निर्भर हो जाए, समझ लीजिए वही सबसे बड़ा भक्त है। यशोदा हर समय डरती थी, कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं नजर ना लग जाए। वो बार बार काजल लगाती, धागा बांधती, मंत्र नहीं ममता फूंकती। यशोदा डर नहीं, बस मेरा है। भक्तों, गोपियां कहती यशोदा इतना डर क्यों। यशोदा डर नहीं, बस मेरा है। प्रिय भक्तों, माँ के पास कारण नहीं होते, सिर्फ अधिकार होता है। यशोदा की पूजा, झाड़ू, चूल्हा, दूध, माखन, पालना, यही उनका मंदिर था। वो कहती थी जब लाला सो जाए तब भगवान को याद करूंगी। भगवान कहते हैं पहले तुम मुझे याद करो। यशोदा कहती हैं पहले तू सो जा, और भगवान मान जाते हैं। गोकुल में कोई अकेली माँ नहीं थी, पूरा गांव मातृत्व में बंधा था। हर गोपी कहती आज मेरे घर आ जाए, और कृष्ण सबका बच्चा, पर यशोदा का अधिकार था। गोपियों में नंद की गृहिणी यशोदा वात्सल्य के शिखर थी। एक दिन माखन का मटका अपने आप गिर गया। यशोदा ने कृष्ण को देखा, हाथ में माखन, आंखों में डर। वो समझ गई अब मेरा लाला बड़ा हो रहा है, डांटे क्या हंसे, यही द्वंद्व माँ का तप है। आज हमने जाना यशोदा की नित्यचर्या, उनका सहज मातृत्व, ब्रह्मा का माँ पर निर्भर होना, गोकुल का सामूहिक वात्सल्य। लेकिन अब शरारतें बढ़ेंगी, शिकायतें आएंगी, और माखन टूटेगा। प्रिय भक्तों, अब कथा उस बिंदु पर आती है जहाँ बालक शरारती बनता है और माँ और भी अधिक माँ बन जाती है। गोकुल की गलियों में सुबह होते ही एक सुगंध फैल जाती थी, माखन की। यशोदा माखन मथती, गीत गाती, गोविंद दामोदर माधवेती,
और उधर एक जोड़ी आंखें दरवाजे की ओर से झांकती। कृष्ण सोचते, माँ अपने हाथों से माखन क्यों नहीं देती जब मैं खुद ले सकता हूँ। प्रिय भक्तों, यही है बालक का अधिकार। कृष्ण चुपके से आते, ओखली उलटते, मटके तक पहुँचते और फिर हाथ पर माखन, मुंह में कपड़ों पर मित्रों को बांटते। ये चोरी नहीं, लीला थी। माँ माखन मथती थी और कृष्ण को याद करती थी, पर कृष्ण माखन लेकर खुद आ जाते थे। एक दिन गोपियां यशोदा के द्वार पहुंची। गोपियां बोली, यशोदा, तेरा लाला हमारे घर मटका फोड़ गया। यशोदा मुस्कुराकर कहती, अरे मेरे लाला ने, वो तो अभी दूध पी रहा था। प्रिय भक्तों, यशोदा जानती थी लाला दोषी है, फिर भी वो माँ थी। माँ का न्याय तराजू से नहीं, हृदय से होता है। जब यशोदा ने पूछा, लाला माखन तूने चुराया? कृष्ण आंखें नीची, होंठ कांपते, सिर हिलाते और बोले, माँ सब झूठ बोलते हैं। प्रिय भक्तों, उस झूठ में भी सच छुपा था। मुझे मत डांटो। जहाँ मातृत्व होता है वहाँ दोष गुण गौण हो जाते हैं। यशोदा का मन एक और कर्तव्य, दूसरी ओर ममता। वो सोचती, डांटू तो रोएगा, ना डांटू तो बिगड़ेगा। प्रिय भक्तों, यही है माँ का तप। एक दिन कृष्ण फिर पकड़े गए, हाथ में माखन, पीछे मित्र। यशोदा ने कहा, आज नहीं छोड़ूंगी। डंडा उठाया, कृष्ण भागे। उस दौड़ में भगवान भाग रहे थे, माँ दौड़ रही थी और ब्रह्मांड सांस रोके देख रहा था। शास्त्र कहते हैं कि उस वक्त भगवान की आंखों में आंसू भर आए। जिस ईश्वर से काल डरता है वो आज माँ से डर रहा है। जैसे ही कृष्ण रोए, यशोदा का हाथ रुक गया, डंडा गिर गया। उन्होंने गोद में उठाया। चुप हो जा लाला, माँ यही है। भगवान को दंड नहीं रोकता, माँ की करुणा रोकती है। आज हम भगवान से कहते हैं, मत डांटो, पर यशोदा सिखाती हैं, प्रेम में डांट भी भक्ति बन जाती है। भक्तों, माखन चोरी की लीला, गोपियों की शिकायत, माँ का पश्चाताप, पहला दंड और पहला आंसू। अब कथा सबसे गहन मोड़ पर जाएगी। हे दामोदर, जो माँ के परिश्रम से बन गए, आपको शत शत नमन है। प्रिय भक्तों, ये कोई साधारण दिन नहीं था। गोकुल की हवा में कुछ अलग था। माखन टूटा था, हृदय थक चुके थे और माँ का निर्णय दृढ़ हो चुका था। यशोदा ने कहा, आज बांधूंगी। यशोदा का वो वाक्य क्रोध नहीं था, कि माँ का अनुशासन था। वो जानती थी, यदि आज नहीं रोका तो लाला बिगड़ जाएगा। माँ का दंड कभी दमन नहीं, सदैव अनुग्रह होता है। जैसे ही डंडा दिखा, कृष्ण दौड़े। उनके पैर छोटे थे पर भय बड़ा था। भगवान की आंखों में आंसू, गले में रुदन और डर से कांपते कदम। प्रिय भक्तों, जिस ईश्वर से राक्षस कांपते हैं वो आज माँ से डर रहा है। यशोदा उलखुल के पास गई, रस्सी लाई, छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी फिर छोटी, तीसरी, फिर 2 अंगुल कम। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी। 1 अंगुल माँ का प्रयास, 1 अंगुल भगवान की इच्छा। जब तक माँ थक ना जाए, भगवान नहीं झुकते। प्रिय भक्तों, यशोदा पसीने से भीग गई, सांस फूलने लगी, केश बिखर गए और कृष्ण अब शरारत नहीं, अब दया बन गए। भगवान ने दिखाया, मैं भक्ति से बनता हूँ। जिस क्षण यशोदा थक कर रुकी, भगवान ने कहा भाव में, अब और नहीं माँ। और उसी क्षण रस्सी पूरी हो गई। उस समय ब्रह्मा मौन, शिव नतमस्तक, वैकुंठ स्तब्ध था, क्योंकि एक माँ भगवान को बांध रही थी। दामोदर नाम का भावार्थ है दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट, पर असली बंधन पेट पर नहीं, हृदय में था। बांधते समय भी यशोदा सोचती थी, कस तो नहीं गया, दर्द तो नहीं हुआ। प्रिय भक्तों, माँ बांधती भी है और तो प्रेम से। आज हम कहते हैं भगवान नहीं मानते, यशोदा सिखाती हैं, थक जाओ, प्रेम मत छोड़ो, भगवान खुद मान जाएंगे। भक्तों, हे यशोदानंदन, हे दामोदर, जो माँ के थकान से बंधे, आपको शत शत नमन है। प्रिय भक्तों, भगवान का बनना केवल यशोदा के घर तक सीमित नहीं रहा। जब भगवान बनते हैं तो संसार खुलता है। कृष्ण उलकुल से बंधे थे, वो चल नहीं सकते थे पर उद्धार कर सकते थे। यही ईश्वर की लीला है।
भगवान ओखली घसीटते हुए आगे बढ़े। गोकुल में तो विशाल अर्जुन वृक्ष थे, उनके बीच से कृष्ण गुजरे। उलूखल अटक गया, उस क्षण पृथ्वी रुकी, वायु थमी, समय ठहर गया और फिर महान ध्वनि। वृक्ष गिरे, उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले। वे थे कुबेर पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, जो नारद के श्राप से वृक्ष बने थे। नारद की कृपा और कृष्ण की लीला एक हो गई। प्रिय भक्तों, उद्धार ताकत से नहीं, उद्धार बंधन से हुआ। भगवान तब उद्धार करते हैं जब वे स्वयं प्रेम में बंधे हों। यशोदा वहाँ नहीं थी, उन्हें नहीं पता क्या हुआ, कौन उद्धरित हुआ। वो सोच रही थी, लाला गिर तो नहीं गया। यही है माँ का स्तर। जो माँ अपने बच्चे को भगवान नहीं समझती, वही माँ भगवान को मुक्ति देती है। भगवान ने सिद्ध कर दिया, मैं ज्ञान से नहीं, मैं तप से नहीं, मैं अधिकार से नहीं, मैं प्रेम से बनता हूँ। भक्तों, ये जयंती उपवास नहीं, प्रदर्शन नहीं, ये मातृत्व की आराधना है, वात्सल्य की विजय है। आज हम भगवान को डराते हैं, भगवान से डरते हैं। यशोदा लेकिन सिखाती हैं, भगवान से रिश्ता बनाओ। यशोदा ने सिद्ध किया, घर छोड़ना जरूरी नहीं, भगवान घर में आते हैं यदि घर प्रेम से भरा हो। यशोदा ना तपस्विनी, ना विदुषी, ना योगिनी, फिर भी सबसे बड़ी भक्त थी। प्रिय भक्तों, यदि कभी भगवान दूर लगे, पूजा भारी लगे, तो एक पल यशोदा बन जाइए। डांटिए, पुकारिए और रोइए, भगवान खुद आपके आंचल में आ जाएंगे। माता यशोदा की जय, दामोदर भगवान की जय, वात्सल्य भक्ति की जय, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो हे प्रिय भक्तों, आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं थी, ये जीने के लिए थी। आज हमने जाना कि भगवान सिंहासन पर नहीं, माँ की गोद में प्रसन्न होते हैं। जहाँ ज्ञान मौन हो जाता है, वहाँ यशोदा का प्रेम बोलता है। जहाँ योग थक जाता है, वहाँ वात्सल्य जीत जाता है। यदि आज भी भगवान दूर लगे, तो पूजा बदलने की नहीं, भाव बदलने की आवश्यकता है। माता यशोदा बनिए, डांटिए, मनाइए, रोइए और प्रेम की रस्सी से अपने ठाकुर जी को अपने हृदय में बांध लीजिए। अंतिम प्रार्थना है, हे यशोदा मैया, हमें भी इतना ही अधिकार दीजिए कि हम भगवान से डरे नहीं, उन्हें अपनाएं। माता यशोदा की जय, दामोदर भगवान की जय, श्री कृष्ण वल्लभ की जय, वात्सल्य भक्ति की जय, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे।